पश्चिम एशिया में बढ़ता सैन्य तनाव केवल क्षेत्रीय राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ता है। हाल के दिनों में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव ने वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर करने की आशंका बढ़ा दी है। इसी संवेदनशील परिस्थिति के बीच एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है कि अमेरिका ने भारत को सीमित समय के लिए रूस से तेल खरीदने की अनुमति देने का संकेत दिया है। इस फैसले को केवल एक आर्थिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसके पीछे गहरे भू राजनीतिक कारण भी मौजूद हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत की ऊर्जा जरूरतें कितनी बड़ी हैं। इंडिया आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। देश में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का अधिकांश भाग मध्य, पूर्व और अन्य देशों से आता है। इसलिए यदि वैश्विक स्तर पर कहीं भी तेल की आपूर्ति बाधित होती है, तो उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और उद्योगों पर सीधे पड़ सकता है। यहीं पर रूस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, तब पश्चिमी देशों ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों के कारण यूरोप और अमेरिका ने रूसी तेल की खरीद कम कर दी। इसके बाद रूस ने एशियाई बाजारों की ओर रुख किया और भारत तथा चीन जैसे देशों को रियायती कीमतों पर तेल बेचना शुरू किया। इसके बाद रूस ने स्थिति ने भारत को एक बड़ा आर्थिक लाभ दिया, क्योंकि कम कीमत पर तेल मिलने से ऊर्जा आयात की लागत कम हो गई। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों का मानना है कि रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदने से उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है। इसी कारण समय समय पर भारत पर यह दबाव भी डाला जाता रहा है कि वह रूसी तेल पर अपनी निर्भरता कम करे। इसके बावजूद भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि उसकी पहली प्राथमिकता अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता है। अब अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें, तो मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। फारस की खाड़ी और उसके आसपास के समुद्री मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी क्षेत्र से होकर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। यदि किसी कारण से इन मार्गों में बाधा आती है या क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है, तो वैश्विक तेल कीमतों में अचानक उछाल आ सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए अमेरिका का यह कदम एक प्रकार की अस्थायी रणनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश को अचानक आपूर्ति संकट का सामना न करना पड़े। साथ ही यह भी समझा जा रहा है कि वैश्विक बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी ऊर्जा नीति को अधिक संतुलित और विविध बनाया है। अब देश केवल एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय कई अलग अलग स्रोतों से तेल और गैस आयात करने की रणनीति अपना रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि यदि किसी एक क्षेत्र में संकट उत्पन्न हो जाए, तो अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखा जा सके। इस पूरे परिदृश्य से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। आज की वैश्विक राजनीति में ऊर्जा केवल आर्थिक संसाधन नहीं रह गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी और शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन चुकी है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां ऊर्जा मार्गों, समुद्री रास्तों और संसाधनों पर विशेष ध्यान देती हैं। अंततः भारत के लिए यह समय एक चुनौती और अवसर दोनों लेकर आया है। चुनौती इसलिए कि वैश्विक अस्थिरता के बीच अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखना आसान नहीं है, और अवसर इसलिए कि आज भारत वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता और रणनीतिक भागीदार के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा नीति केवल आर्थिक गणना तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह वैश्विक राजनीति और कूटनीतिक रणनीति का भी एक अहम हिस्सा बनती जाएगी।